हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे। तो आज 4 अक्टूबर है। तो कल मैं 3 अक्टूबर को करंट अफेयर के प्रश्न नहीं करवाई थी। तो 3 और 4 करंट अफेयर के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न मैं करवाने वाली हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ने हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पावर सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो ये जैसलमेर में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा देश की पहले इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की गई? तो टाटा के द्वारा की गई। निम्न में से उत्तर प्रदेश की किस नदी को सबसे अधिक प्रदूषित घोषित किया गया है? तो हिडन है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और अन्य परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो भावनगर में रखी है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिसाइलों और हथियार प्रणाली के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्मेनिया ने किया है। अगला है, हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रामचरण को किया गया। जानवरों की सुरक्षा के लिए हर वर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसने हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का पदभार ग्रहण किया है? तो अनीश दयाल सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में 10,000 मीटर दौड़ में किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस महिला खिलाड़ी का नाम पूछा है? तो यहाँ पे सीमा ने जीता है। किस राज्य के 3 जिलों को जल संरक्षण व ग्राम सभा द्वारा हर घर नल प्रमाणित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो हरियाणा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर आलोक सक्सेना को किया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में किसके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? किसके द्वारा? तो पूछा है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने 400 मीटर T20 मैच खेलने 400 मीटर नहीं है, सॉरी, 400 T20 मैच खेलने देश के पहले खिलाड़ी बन गए, खेलने में देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो हैं रोहित शर्मा। यहाँ पे 400 मीटर नहीं आएगा, 400 खेल है यहाँ पे। अगला है, उज्जैन में स्थापित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया? तो 11 अक्टूबर को किया गया। अगला प्रश्न है, अनुवाद व्यवसाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भाषाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 40वीं रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आकाश अंबानी को किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोयला कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी ओपन कास्ट कोयला परियोजनाओं के कन्वेयर बेल्ट लगाने की घोषणा की है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? किसके द्वारा? तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुण अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर नागेश्वर राव को हाल ही में एम्बेसडर ऑफ रेजिलेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए कौन सा शहर साहसिक पर्यटन का केंद्र बना है? तो ये जम्मू है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभ आरंभ किया गया है? तो ये किया झांसी में। उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी जिले में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब
का शुभ आरंभ किया गया है? किस राज्य में 2 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सरकारी बसों की यात्रा के लिए दिव्यांगों को स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए फर्जी पास बनवाने वाले पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों के लिए स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के 2 बार आ गया है। बिहार के मंत्री सुधाकर सिंह ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बिहार के मंत्री सुधाकर सिंह एक कृषि मंत्री हैं। तो कृषि मंत्री ने बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने हाल ही में नीतीश कैबिनेट से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये पंजाब राज्य ने किया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के सीवर प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित 1145 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 14 परियोजनाओं को दी है मंजूरी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया है? तो ये हरियाणा में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की है? तो 50 की है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये राजस्थान। 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? तो इंदौर को किया है। 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो सुजय लाल थाओसन को किया है। 1 अक्टूबर 2022 को किन 2 राज्यों में सशस्त्र बल अधिनियम को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड 2 राज्यों में बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है? तो तेलंगाना की है। सभी गरीब वर्ग समुदाय को सुरक्षित जीवन मुहैया कराने इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न बनता है, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो प्रचंड को किया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न बनता है, 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो ये टोटल 38 प्रश्न थे 3 और 4 अक्टूबर के मिला के मैंने आज के इस वीडियो में करवाया है। थोड़ा फास्ट करवाया इसलिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। 5-6 मिनट में आपको ये 38 प्रश्न मैं करवा सकूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर से प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।